हे गाइस, वेलकम टू मोटर 10। कैसे आप लोग सब? आज अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राशिद हिरानी है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो काफ़ी फेमस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द ओला S1 Pro। अब ये अच्छी रीजंस की वजह से फेमस है, बुरी रीजंस की वजह से फेमस है, ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन एक चीज़ से हम मुकर नहीं सकते, वो ये है कि जो प्राइस पे स्कूटर आता है विद द परफॉर्मेंस, फीचर्स, माइलेज, रेंज, बेसिकली वो सब चीज़ों से ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट क्लियरली बन जाता है। अब हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? हमने तो रिव्यू ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है। तो रिसेंटली ओला ने अपने सेलेक्ट कस्टमर्स को मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और मे बी कुछ और सिटीज़ में मूव OS 2 का बीटा वर्जन दिया था और इसका फाइनल रोल आउट होने वाला है 19 जून को। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने ये स्कूटर पे मूव OS 2 बीटा मिल चुका है और हमने इसको काफ़ी टेस्ट किया है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारा सारा एक्सपीरियंस। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए ऑन सर्टेन थिंग्स, मोर ओवर काफ़ी फीचर्स जो मिसिंग थे स्कूटर पे वो भी अब इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं विद द मूव OS 2। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें आपके लिए कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है वो है इको मोड। इको मोड का मतलब क्या है? इकोनॉमी मोड। तो इसमें स्कूटर का जो है टॉप स्पीड कम हो जाता है टू 40 किलोमीटर्स पर आवर और साथ में इसका पिकअप में भी डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। नाउ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द इको मोड, फिर मैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ कवर करने वाला हूँ। अब इको मोड में कहाँ यूज़फुल है? अगर आप मुंबई में रहते हो, जैसे बांद्रा हो गया, बांद्रा वेस्ट हो गया, या आप अंधेरी वेस्ट में रहते हो, या फिर आप दादर वेस्ट में या दादर ईस्ट में कहीं रहते हो जहाँ पे छोटे कंजेस्टेड रोड्स है, वहाँ के लिए 40 किलोमीटर्स पर आवर इज़ गुड इनफ स्पीड। इससे एडवांटेज क्या होता है? इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है कि आपका रेंज बढ़ जाता है। जब आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं फुल चार्ज करके, तब आपको सारे रेंज दिखाई देते हैं और इसमें इको मोड, अब नया मोड आ गया, तो वहाँ पे 165 किलोमीटर्स का रेंज दिखाता है, वेरएज जो नॉर्मल मोड है वो 135 किलोमीटर्स का रेंज दिखाता है। वैसे ARAI क्लेम्ड फिगर जो इस स्कूटर का है वो 181 किलोमीटर्स का है एंड ऐसे काफ़ी सारे ओनर्स हैं जिनको मूव OS 2 मिला है, जिन्होंने 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रेंज क्लेम किया है बाय राइडिंग इट मेजरली ऑन द इको मोड। इको मोड से आपका रेंज काफ़ी बढ़ जाता है, टॉप स्पीड घट जाती है, पिकअप में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है, जिस वजह से आप ज़्यादा किलोमीटर्स तक चला सकते हो। अगर आप बिजी सिटीज़ में जहाँ रहते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा टॉप स्पीड जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लिए इको मोड इज़ सूटेबल। अब ये कैसे जाते हैं, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। आपके पास जो मोड का बटन है राइट साइड पे, उसे आप प्रेस करते हैं तो नॉर्मल से स्पोर्ट, स्पोर्ट से हाइपर जाता है, बट अगर आप उसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो वो चला जाएगा इनटू द इको मोड। सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है स्कूटर में, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है क्रूज कंट्रोल। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रूज कंट्रोल कैसे चलता है, देन वील गेट इनटू द फैक्ट्स अबाउट इट। चलाना इसे बहुत आसान है। अगर आप क्रूज कंट्रोल मान लीजिए 20 के ऊपर जैसे ही चले जाते हो, ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस अ बटन जिसपे आर और क्लॉक साइन है, दैट्स अबाउट इट। एक ही बटन है, 20 के ऊपर जैसे ही चले गए उसको प्रेस कर दो। वैसे ये नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर मोड्स पे चलता है एंड लेट मी टेल यू दैट कि ये एक्टिवेट करना बहुत आसान है। एक बार अगर आपने ब्रेक प्रेस कर दिया तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जब आप हाईवे पे चल रहे हो 50, 60, 70, 80 के स्पीड पे, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस दैट बटन वंस, दैट्स इट, और स्कूटर अपने आप उसी स्पीड पे चलेगा। तो आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है बार बार, यू डोंट हैव टू कीप टू फोकस्ड ऑन इट। आप अपने रोड पे ध्यान दीजिए एंड लेट द स्कूटर राइड यू अहेड। थर्ड पॉइंट इज द कंपेनियन ऐप। अब फाइनली जो हम देख रहे थे, आई मीन जनरली आप स्कूटर जब स्टार्ट करते थे ओला में, आपको चाबी तो आती नहीं, इफ यू डिडंट नो दैट, तो आपको पासवर्ड डाल के स्टार्ट करना पड़ता था। बट अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, क्योंकि आपके फ़ोन में ऐप आ गया है ओला इलेक्ट्रिक का, जिससे आप अपना फ़ोन और स्कूटर पेयर कर सकते हैं और आपको सिर्फ अनलॉक करना है एंड योर स्कूटर विल स्टार्ट। आपका इवन जो बूट है वो भी आप डायरेक्टली ऐप से ही खोल सकते हो और ये पूरा ब्लूटूथ पे चलता है, यानी कि ये सिर्फ इंटरनेट पे नहीं चलता। अगर इंटरनेट पे चलता ना तो बहुत टाइम लगता है कोई कोई केसेस में, लाइक यू प्रेस इट, फिर वो 2 सेकंड बाद ऊपर से ट्रांसमिट होगा टू द स्कूटर, फिर स्कूटर रिएक्ट करेगा। सो इन दैट केस इसे ब्लूटूथ कर दिया गया जो बहुत ही इंस्टेंट है, यानी कि मैंने जैसे ही प्रेस किया तो स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया मेरा बूट खुल जाएगा। मान लीजिए जैसे आपका रिमोट कंट्रोल ही है, एग्जैक्टली वो वैसे ही फंक्शन करता है। चौथा पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूं इज नेविगेशन। जी हाँ, टू व्हीलर ट्रैवलर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है नेविगेशन यूज़ करना, क्योंकि कहीं पे भी रुकना पड़ेगा साइड में, फिर बार बार देखना पड़ेगा लोकेशन। कोई के लोग हेडफोन्स लगा के सुनते हैं,
ऑफ कोर्स दैट्स नॉट रिकमेंडेड, बट मान लीजिए अगर आप एक जंक्शन पे आगे जहाँ उसने बोलिए कि टेक अ लेफ्ट और यहाँ पे 2 या 3 लेफ्ट है, तो भैया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट सर्टेन थिंग्स। तो इसमें आपको मैप माई इंडिया का नेविगेशन आता है ऑन द टच स्क्रीन इटसेल्फ, और जैसे आप गूगल मैप्स में कैसे डालते हो कि मुझे जाना है गेटवे ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप सिर्फ वो टाइप आउट कर दीजिए, वो आपको वहाँ का लोकेशन डाल देगा एंड सारे डायरेक्शन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ही आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक छोटा बग मैंने फेस किया है, विच इज़ दैट कि ये जीपीएस को ना कुछ सेकंड लगते हैं टू कनेक्ट एंड फाइंड योर एग्जैक्ट लोकेशन इनिशियली। आई फील जब ये बीटा से फाइनल वर्जन पे जाएगा तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए तभी तक। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट जो आपके लिए कवर करना चाहता हूँ इज स्पीकर्स। अब इस स्कूटर में ऑलरेडी हमें पता है स्पीकर्स तो आते हैं, स्टार्टिंग में ही कंपनी ने बताया था, बट वो चालू नहीं थे। तो अब स्पीकर्स जो है इस स्कूटर के एक्टिवेट हो गए एंड दे वर्क वेरी सिंपली। मतलब जैसे आपके पास घर पे कोई बोट का स्पीकर है या फिर JBL का स्पीकर है, विच एवर ब्रांड स्पीकर यू हैव, आप क्या करते हो, फ़ोन उससे कनेक्ट करते हो डायरेक्टली और म्यूज़िक बजाते हो, तो इसमें भी वैसे ही चलता है। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये फीचर हमने जनरली देखा है ऑन वेरी हाई एंड मोटरसाइकिल्स लाइक हार्ली डेविडसन, इंडियन एंड द लाइक्स। सो ये प्राइस पे ये फीचर मिलना इज प्रीटी कूल एंड मेरे हिसाब से ये एक शो ऑफ फीचर है। आई डोंट नो हाउ यूजफुल इट इज, बट शो ऑफ फीचर इट्स देयर फॉर मेनी पीपल। अब ओवरऑल देखिए ये स्कूटर में जो मेजर चेंजेस हुए वो तो मैंने आपके यहाँ पे बताया। मेरे हिसाब से जो टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स है हैज इम्प्रूव्ड इवन फर्दर विद द मूव ओएस 2 वर्जन बीटा जो आया है, एंड साथ में इसके रेंज में भी मुझे फील हो रहा है कि 5 से 7% का इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हुआ है इन द ओवरऑल पिक्चर। तो काफ़ी सारे मेजर इंप्रूवमेंट्स हुए हैं एंड जो मिसिंग फीचर्स थे स्कूटर के वो अब इसमें फाइनली आ चुके हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। जैसे मैंने कहा आपको 19 जून से ये स्कूटर का जो मूव ओएस 2 है उसका रोल आउट शुरू हो जाएगा ऑफिशियली। एंड अगर आपके पास और भी कुछ सवाल है पुट इन द कमेंट्स, एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यू कैन स्पीक टू मी, मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से बात करके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, चले जाइए motoroctane.com/car-fan consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। मोरओवर इतना वीडियो देखा, गिव इट अ बिग लाइक एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आगे आपको बहुत सारा और कंटेंट मिलने वाला है हमसे अबाउट दिस स्कूटर एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आने वाले। सो वो दिख रहा है नोटिफिकेशन, उसको एक्टिवेट कर दीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वीडियो आया हमारा लेटेस्ट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।